हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं 27 मई पद्मिनी एकादशी के इस दिव्य और दुर्लभ दिन अगर आपने गाय माता को यह गुप्त चीज खिला दी तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी के दिन की गई गौ सेवा साधारण दिनों से 1000 गुना अधिक फल देने वाली मानी जाती है। लेकिन रुकिए भक्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि यह एक ऐसा गुप्त उपाय है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। भक्तों, बहुत लोग गाय माता को केवल रोटी खिला देते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक विशेष चीज का उल्लेख मिलता है जिसे पद्मिनी एकादशी के दिन गाय माता को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। और वही गुप्त चीज है मिश्री और गुड़ से बनी मीठी लोई। जी हाँ भक्तों, साधारण सी दिखने वाली ये चीज आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत चमत्कारी मानी गई है। कहा जाता है जहां जीवन में लगातार कड़वाहट बढ़ रही हो, जहां घर में तनाव हो, जहां धन आता तो हो लेकिन टिकता ना हो, जहां मेहनत के बाद भी सफलता न मिल रही हो, वहां यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। 27 मई पद्मिनी एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके साफ या पीले वस्त्र धारण कीजिए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। इसके बाद एक थाली में रखिए थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा गुड़ और थोड़ी सी मिश्री। अब आटे में गुड़ और मिश्री मिलाकर एक छोटी सी लोई बनाइए और सच्चे मन से गाय माता को खिला दीजिए। लेकिन भक्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? जब आप गाय माता को यह लोई खिलाएं तब मन ही मन ये प्रार्थना अवश्य करें, हे गौ माता, मेरे जीवन की नकारात्मकता दूर करिए, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, कहा जाता है गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि सनातन धर्म में उन्हें देवताओं का निवास माना गया है। आज भी पुराणों के अनुसार गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और पद्मिनी एकादशी के दिन उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति विशेष पुण्य प्राप्त करता है। भक्तों, एक बार एक व्यापारी था जिसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। घर में बीमारी, तनाव और पैसों की कमी ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। वह मंदिरों में जाता, दान करता, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन उसे एक संत मिले। उन्होंने कहा, आने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन गाय माता को मिश्री और गुड़ की लोई खिलाना और भगवान विष्णु का नाम लेना। भक्तों, व्यापारी ने वैसा ही किया। पूरी श्रद्धा से गाय माता को वह लोई खिलाई और से प्रार्थना की। कहते हैं कुछ ही दिनों में उसके रुके हुए काम बनने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा और घर का वातावरण भी बदलने लगा। भक्तों, यह उपाय केवल धन के लिए नहीं माना जाता बल्कि मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय कुछ गलतियां बिल्कुल न करें। पहली गलती, गाय माता को बासी या खराब चीज ना खिलाएं। दूसरी गलती, उपाय करते समय क्रोध या अहंकार मन में ना रखें। तीसरी गलती, उपाय के तुरंत बाद किसी का अपमान ना करें। और चौथी सबसे बड़ी गलती, गौ सेवा का दिखावा कभी ना करें, क्योंकि भक्तों, अगर संभव हो तो गौ माता को भोजन कराने के बाद उनकी परिक्रमा अवश्य करें और उनके माथे पर हल्के हाथ से स्पर्श करके आशीर्वाद लें। कहा जाता है ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। लेकिन भक्तों, अभी सबसे रहस्यमयी बात बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा पद्मिनी एकादशी की रात सोने से पहले ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय करना चाहिए जिससे ये गौ सेवा कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। साथ ही मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। और अगर उस समय गौ सेवा के बाद ये छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भक्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जो बार बार प्रयास करने के बाद भी समाप्त नहीं हो रही? क्या घर में धन टिकता नहीं? क्या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या परिवार में बिना कारण तनाव बना रहता है? अगर ऐसा है तो आज की यह कथा और उपाय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से गौ माता की सेवा करता है तो उसका दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन पद्मिनी एकादशी की रात इस गौ सेवा को पूर्ण करने के लिए एक और दिव्य कार्य बताया गया है, और वह कार्य है गाय माता को भोजन कराने के बाद रात में तुलसी जी के पास दीपक जलाना। जी हाँ भक्तों, साधारण सा दिखने वाला ये उपाय आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है जहां तुलसी जी का दीपक जलता है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे आकर्षित होने लगती है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, 27 मई पद्मिनी एकादशी की रात जब आप सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तब तुलसी जी के पास एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का यह मंत्र मन ही मन बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कहा जाता है इस मंत्र की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक रहस्य और भी है। अगर आपने सुबह गाय माता को मिश्री और गुड़ की लोई खिलाई हो और रात में तुलसी जी के पास दीपक जलाया हो तो ये उपाय और भी प्रभावशाली माना जाता है,
क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता और तुलसी जी दोनों को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। भक्तों, एक बार की बात है, एक महिला अपने जीवन से बहुत परेशान थी। दिन पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। घर में बीमारी और तनाव ने वातावरण खराब कर दिया था। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साध्वी से हुई। साध्वी ने उससे कहा, बेटी, आने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन गाय माता को मिश्री और गुड़ की लोई खिलाना और रात में तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना। भक्तों, महिला ने पूरी श्रद्धा से वैसा ही किया। सुबह गौ सेवा की और रात में तुलसी जी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लिया। कहते हैं, कुछ ही समय बाद उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पति के व्यापार में सुधार आने लगा, बीमारी कम होने लगी और घर में शांति स्थापित होने लगी। भक्तों, ये केवल संयोग नहीं माना जाता, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का पालन अवश्य करें। पहली बात, दीपक जलाते समय मन शांत रखें। दूसरी बात, तुलसी जी के पास कभी गंदगी न रखें। तीसरी बात, उपाय करने के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य दें, क्योंकि दान और सेवा पुण्य को कई गुना बढ़ाने वाले माने गए हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में समस्याएं केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा भी मनुष्य को प्रभावित करती है। ऐसे में गौ सेवा, तुलसी पूजा और भगवान विष्णु का स्मरण मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले माने गए हैं। भक्तों, अगर संभव हो तो इस दिन किसी गाय को अपने हाथों से पानी भी अवश्य पिलाइए, क्योंकि शास्त्रों में जल सेवा को भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और हाँ भक्तों, जब गाय माता को भोजन कराएं, तब उनके सिर पर हल्के हाथ से स्पर्श करके ये प्रार्थना अवश्य करें, हे गौ माता, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। कहा जाता है, सच्चे मन से की गई यह प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी गलतियों के कारण उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पद्मिनी एकादशी के दिन गौ सेवा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, जब आप गाय माता को मिश्री और गुड़ की लोई खिलाएं, तो उस समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जहां क्रोध और नकारात्मकता होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसलिए उपाय करते समय मन शांत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। अगर संभव तो गाय माता को भोजन कराने से पहले उनके माथे पर हल्दी या कुमकुम का तिलक भी लगा सकते हैं। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, ध्यान रखिए, गाय माता को कभी प्लास्टिक या गंदी जगह पर भोजन न दें, क्योंकि सेवा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें श्रद्धा और पवित्रता दोनों हों। और हाँ भक्तों, गाय माता को भोजन कराने के बाद उन्हें फोल्डेड हैंड से प्रणाम अवश्य करें। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता का सम्मान करता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख शांति बढ़ने लगती है। भक्तों, अब एक और विशेष बात सुनिए। अगर आपके जीवन में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है, तो पद्मिनी एकादशी के दिन गाय माता को भोजन कराने के बाद एक पीला फूल भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसके साथ ही नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, कहा जाता है, इस मंत्र के जाप से मन शांत होने लगता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को केवल लालच या स्वार्थ से कमी न करें। सनातन धर्म में हर उपाय के पीछे श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। दोनों परिवार दो तीनता से अगर आपने सच्चे मन से गौ सेवा की, जरूरतमंद की सहायता की और भगवान का स्मरण किया, तो उसका प्रभाव जीवन में अवश्य दिखाई देने लगता है। भक्तों, अगर संभव हो तो इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी अवश्य कराइए, क्योंकि पद्मिनी एकादशी पर किया गया दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और हाँ भक्तों, इस दिन घर में झगड़ा, अपशब्द और नकारात्मक बातें करने से बचें, क्योंकि यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है, जहां घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होता है, वहीं देवी देवताओं की कृपा टिकती है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। जब रात में सोने जाए, उससे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करके अपने मन की इच्छा शांत भाव से बोलिए। फिर कहिए, हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई बाधा है तो उसे दूर कर दीजिए। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और अगर यह प्रार्थना पद्मिनी एकादशी जैसे दिव्य दिन पर की जाए, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों, याद रखिए, गौ सेवा केवल एक उपाय नहीं, बल्कि सनातन धर्म की एक महान परंपरा है। गाय माता को प्रेम देना, भोजन देना और उनका सम्मान करना मानव जीवन में पुण्य और सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना गया है। पद्मिनी एकादशी का यह दिव्य दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाने से पहले यह दिन अपने साथ एक विशेष अवसर लेकर आता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से गौ सेवा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और मन से सकारात्मक भाव रखता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। भक्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए।
27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन जब आप गाय माता को मिश्री और गुड़ की लोई खिलाएं, तो उसके बाद पीछे मुड़कर बार बार ना देखें। सीधे से प्रणाम करें और मन ही मन कहे, हे गौ माता, मेरे जीवन के दुख और बाधाएं दूर करिए। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। भक्तों, शास्त्रों में माना गया है कि जब मनुष्य पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से प्रार्थना करता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और यही श्रद्धा धीरे धीरे जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने लगती है। भक्तों, अगर संभव हो तो इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि दीपक को अंधकार दूर करने का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, जहां प्रकाश होता है वहां सकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। और हाँ भक्तों, इस दिन बार बार शिकायत, क्रोध और नकारात्मक शब्द बोलने से बचें, क्योंकि पद्मिनी एकादशी का दिन मन और वाणी दोनों को पवित्र रखने का संदेश देता है। भक्तों, बहुत लोग पूछते हैं, क्या केवल एक छोटा सा उपाय सच में प्रभाव दिखा सकता है? तो याद रखिए, सनातन धर्म में उपाय से भी अधिक महत्व श्रद्धा और विश्वास का माना गया है। अगर मन सच्चा हो, भावना पवित्र हो और सेवा निस्वार्थ हो, तो छोटा सा कार्य भी अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। भक्तों, गौ माता को भोजन कराना, भूखे को भोजन देना, भगवान का स्मरण करना, ये सभी कार्य मनुष्य के भीतर सकारात्मकता बढ़ाने वाले माने गए हैं। इसलिए 27 मई पद्मिनी एकादशी के इस पावन दिन गाय माता को मिश्री और गुड़ की यह विशेष लोई श्रद्धा से अवश्य खिलाइए। और अगर आपके घर के आसपास गाय माता ना हो, तो किसी गौशाला में जाकर सेवा कर सकते हैं या गौ सेवा के लिए दान भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जहां सेवा होती है वहां ईश्वर की कृपा धीरे धीरे अवश्य बरसती। तो प्रिय भक्तों, आपको ये पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।